क्रिमिनल गैंग में से एक भाग गया। फोन के उस सिरे से आवाज आई। मैं कुछ देर तक चुप रहा, फिर सिर्फ इतना कहा, आई नो। कॉल कट हुई, लेकिन मेरे चेस्ट के अंदर कुछ भारी सा बैठ गया। ट्रेनिंग ग्राउंड वापस लौटा तो डेप्यूटी चीफ इंस्ट्रक्टर ने मेरा फेस देखा और तुरंत समझ गया कुछ हुआ है। मैंने सैंड की तरफ देखा। बीजिंग में सिचुएशन है। वो एक पल रुका, फिर बोला, अगर अर्जेंट है तो वापस चले जाओ, यहां हम संभाल लेंगे। लीडरशिप टीम पर भरोसा नहीं है क्या? यह भरोसे का सवाल नहीं था, यह प्रिंसिपल का सवाल था, पोजीशन का। यहां खड़े ज्यादातर लोग अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर यन जिंगमैन के नाम पर खुद को तोड़ने आए थे। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये बॉडीगार्ड इंडस्ट्री का गोल्डन साइन बोर्ड था। मैंने आवाज ठंडी रखी, ट्रेनिंग कंटिन्यू। उसी समय छायाओं को भी खबर मिल चुकी थी। असल में कार में 7 नहीं 8 लोग थे, एक कभी उतरा ही नहीं। एक्सचेंज ऑफ फायर, अंधेरा, कंफ्यूजन। वो आदमी टेरेन और शेल्टर का इस्तेमाल करके निकल गया। जब मर्डरर के भागने की खबर फैली, पूरा इलाका रेस्टलेस हो गया। पब्लिक तो दूर, ब्यूरो के अंदर भी टेंशन थी। ऐसी गैंग अगर रिवेंज के लिए आए तो किसी की पर्सनल सेफ्टी गारंटीड नहीं। दिन में ठीक था, लेकिन रात, घर के रास्ते में, गेट के आसपास, घर के अंदर भी डेंजर हर जगह लर्किंग था। और चायाओ इस अरेस्ट का सबसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर। ब्यूरो ने स्पेशल कार ऑफर की, उसने रिजेक्ट कर दी। उसका जवाब सुनकर मेरे लिप्स अपने आप टाइटन हो गए। कम ऑन, मैं खुद वेट कर रहा हूं वो डोर पर आए। इवनिंग ट्रेनिंग खत्म होते ही मैंने कार निकाली। यंताई से बेजिंग 5 घंटे से ज्यादा। सिटी सो चुकी थी, लाइट्स ऑफ, शायाओ का रूम भी। मैं उसके विंडो के बाहर खड़ा था। फेस रिलैक्स लग रहा था, लेकिन बॉडी अंदर से टाइट थी। आईज हर मूवमेंट स्कैन कर रही थी। ब्रीदिंग कंट्रोल्ड, हैंड सूट के हिम में क्लास्प्ड। मैं जानता हूं सूट के दोनों साइड का फैब्रिक क्यों होता है, स्वेट रोकने के लिए। गन या बटन पकड़ते वक्त स्लिप ना हो। नेक और ईयर्स पर मॉस्किटो बाइट्स जल रहे थे, लेकिन मैंने हाथ नहीं उठाया। यहां मॉस्किटोज ज्यादा हैं, उसकी बैल्कनी की वजह से। फिश सूप अब भी स्मेल दे रहा है। रात गुजरी, फिर सुबह मैं क्वाइटली वापस लौटा। ट्रेनिंग अगले दिन भी थी। पिछले 2 दिनों से बिग ब्रदर अजीब तरह से शांत था। रात में कोई आवाज नहीं। सुबह बाथरूम से निकलकर जब मैं विंडो की तरफ गया, केज गायब था। मैंने बाहर देखा, वहां वो खड़ा था, युएन लियन, ब्रॉड बैक, सीधी खिंची हुई, सूट परफेक्टली सेट, हैंड्स उसी तरह क्लास्प्ड। मॉस्किटो बाइट्स अब भी विजिबल थे। वो पूरी रात यहीं खड़ा रहा। मेरे थ्रोट में कुछ अटक गया। मैं विंडो खोलना चाहता था, कहना चाहता था, ऐ तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं तुम पर एहसान नहीं चढ़ाना चाहता, लेकिन वर्ड्स नहीं निकले। मैं चुपचाप वापस बेड पर आ गया। क्विल्ट में घुसा, एक लंबी सांस ली। नींद नहीं आई। स्काई हल्का सा ब्लू हुआ। तभी विंडो के पास हल्की मूवमेंट हुई। मैंने आंखें खोली, बैल्कनी की तरफ देखा। बिग ब्रदर वापस आ गया था। रात की ड्यूटी के बाद मैं मॉस्किटोइसाइड की एक बॉटल लेकर घर लौटा। गेट के बाहर कोर्टयार्ड में जहां जहां फिश सूप और छींटे पड़े थे, सब साफ किया। पानी की गंध, पुरानी मछली की स्मेल, सब हटाने में वक्त लगा। फिर स्प्रे किया। स्प्रे करते हुए मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। अजीब सा गिल्ट था, जैसे कोई गलत काम कर रहा हूं और कोई देख लेगा तो पकड़ लिया जाऊंगा। क्लीन किया, स्प्रे किया, फिर सोचा मच्छर हटाऊं, फिर दोबारा बुला लूं। मैं खुद पर हंसा। मैं सीधे उसे बोल सकता था, यहां खड़ा रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर अपने लिए एक्सक्यूज घड़ लिया। स्पेशल फोर्सेस के लोग अलग होते हैं। साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस, परसिवियरेंस, ऐसे लोग आसानी से नहीं हटते। और फिर टॉप बॉडीगार्ड को फ्री में प्लीज मिल रही है। इतनी चीप डील कहां मिलती है? शायद ज्यादा थक गया था। मैं बेड पर गिरा और सो गया। लाइट्स ऑन थीं, कर्टन्स खुले थे। जब वो आया, मॉस्किटोइसाइड की स्मेल हवा में अब भी थी। नाइट विंड के साथ वो स्मेल उसकी नोज तक पहुंची होगी। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उसने मेरे फेस का वो एक्सप्रेशन इमेजिन कर लिया। स्प्रे करते वक्त का, उलझा हुआ, रिलक्टेंट। वो विंडो के बाहर खड़ा था। मैं बेड पर उल्टा लेटा था। बैक पूरी तरह बेयर, व्हाइट स्किन, स्मूथ, फर्म, लाइन शोल्डर से नीचे जाती हुई ग्लूटियल ग्रूव तक। बटॉक्स टाइट थे, सॉफ्ट नहीं, मैस्कुलिन, एक क्वाइट, डेंजरस, सेक्सी। उसकी ब्रीदिंग थोड़ी हैवी हुई। मैं जानता हूं, भले मैं सो रहा था। स्लीपिंग पोस्चर गलत था। हेड एक तरफ दबा हुआ, नेक पर प्रेशर। ऐसे में बॉडी खुद नहीं पलटती जब तक कोई सिग्नल न मिले। विसल की हल्की सी आवाज आई। मेरी बॉडी इंस्टिंक्टिवली हिली। मैं पलटा और आखिर में उसी डायरेक्शन में रुक गया जहां वो खड़ा था। हवा ठंडी थी। फिर एक और विसल। मैंने क्विल्ट खींची। फेस पर इरिटेशन थी, जैसे किसी ने नींद से जबरदस्ती खींच लिया हो। 3 दिन, 3 रातें वो ऐसे ही आता रहा। दिन में ट्रेनिंग, रात में यहां। मैं सोचता रहा, 2 दिन ठीक है, हर दिन
स्पेशल ट्रेनिंग 2 हफ्ते की होती है। स्टील बॉडी वाले लोग भी टूट जाते हैं, लेकिन मैं गलत था। वो आयरन नहीं था, वो रीइंफोर्स्ड आयरन था। आज हवा अलग थे। बॉटल और कैंस बाहर टकरा रहे थे। साउंड शार्प थे। स्टॉर्म आने से पहले की हवा। मैं बेड पर कई बार पलटा। दिल में अजीब सा अनरेस्ट। अचानक उठ गया। बैल्कनी की तरफ तेज कदमों से गया। अभी जाओ। मेरी आवाज शार्प थी। वो हिला भी नहीं। हवा नहीं देख रहे? उसने हेड नहीं घुमाया। डेजर्ट विंड, टाइफून, गनफायर, कितनी हवाएं देखी होंगी उसने। मेरे चेस्ट में कहीं कुछ फट सा गया। मैंने विंडो जोर से बंद कर दी। भाग जाओ और जिंदा रहो, यही चीख थी। थंडर जोर से गड़गड़ाया। लाइटनिंग में मैंने उसका फेस देखा। काम, इंडिफरेंट। मैं विंडो खोलकर बाहर आया। क्या थंडर से मरना है? वो फिर भी नहीं हिला। मेरे अंदर का कंट्रोल टूट गया। कबर्ड से अम्ब्रेला उठाई और पूरी ताकत से उसकी हेड की तरफ फेंकी। इम्पैक्ट हुआ। उस पल मेरा दिल जल गया। हॉट, तेज। बारिश पहले हल्की थी, फिर अचानक स्टॉर्म बन गई। रेन ड्रॉप्स विंडो के एज पर टिक गईं और मेरे चेस्ट में अजीब सी खिंचाव भर गई। मैं विंडो के पास गया और बाहर देखा। अगर सिर्फ बारिश होती तो ठीक था, लेकिन हवा के साथ अम्ब्रेला उसके हाथ में टिक नहीं पाई। अंदर आओ। मेरी आवाज में थकान थी और शायद कुछ और भी। वो बिना एक शब्द कहे विंडो से अंदर आया। मैंने क्लोजेट खोला, एक बड़ी नाइट गाउन निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। पहले बात ले लो। कुछ देर बाद वो बाहर आया। स्टीम अभी भी स्किन पर अटका हुआ था। मैं उसके वेट क्लोथ्स सुखा रहा था। तभी उसकी आवाज आई, तुम्हारी अंडरवेयर बहुत स्मॉल है, टाइट भी। मेरे फेस का कलर बदल गया। किसने कहा था पहनने को? उसने बिल्कुल नेचुरली कहा। बाथरूम में थी, पहन ली। मैंने उसे सीधा देखा। कोल्ड। उसकी फिंगर्स चिक बोन्स के एज तक आईं। जॉलाइन पर हल्का सा प्रेशर। या फिर अभी उतार दूं? कोई जरूरत नहीं। मैं झुंझलाकर डेस्क की तरफ गया। ड्रॉर खोला, वुडन हाउस मॉडल निकाला, क्ले फिगुरीन भी। उस दिन का हिसाब माना जाए। वो रुका। किस बात का? जिस दिन तुम मुस्कुराए और पैंट्स पहन ली। क्ले फिगुरीन उसके सामने रख दी। उसके लिप्स के कॉर्नर अपने आप उठ गए। हंस क्या रहे हो? मेरी आवाज शार्प थी। मैं जानता था हंसने की वजह। लिटिल चिकन, बॉटॉक्स, सब अनइवन। कहीं कहीं क्ले उखड़ी हुई, जैसे मैंने बार बार कोशिश की हो और हर बार फेल हुआ हो। उसने हल्की आवाज में कहा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। ड्रामा मत करो। मैंने उसे घूरा। रिपेयर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो वापस दे दो। उसने नाइफ उठाई, एक नजर मुझ पर डाली। रिपेयर? मेरे लिप्स के कॉर्नर हिले, बस हल्का सा। बाहर हैवी रेन थी। विंडो के पास हम दोनों बैठे थे। मैं रेन की आवाज सुन रहा था और उसके हाथों की। मुझे समझ नहीं आ रहा था, हैमर मेरे हाथ में क्यों नहीं चलता और नाइफ उसके हाथ में आयरन क्यों काट लेती है। स्ट्रेंथ नाइफ में नहीं, उसने कहा, हैंड में होती है। मैंने हल्की सांस छोड़ी। उसके हैंड्स रफ थे, लेकिन मूवमेंट डेलिकेट। नाइफ फिंगर्स के बीच घूम रही थी। प्रिसाइज, कंट्रोल्ड। थोड़ी देर में लिटिल मैन की ऑकवर्ड शेप गायब हो गई। क्ले स्मूथ हो गई, लाइंस क्लियर। फिर उसने स्मॉल पैंट्स बनाई, हाफ कवर्ड, नॉट प्रॉपर, नॉट नीट, बट स्ट्रेंजली डिस्ट्रैक्टिंग। कंप्लीट नेकेडनेस टेम्पटिंग नहीं होती, हाफ कवर डेंजरस होती है। उसकी वर्क ने यह बात साबित कर दी। मैंने नजरें हटाई, पैंट्स पहना दी। उसने मेरी तरफ देखा। वर्क बहुत है, फिनिश नहीं कर सकता, जानबूझकर कर रहे हो। उसके लिप्स पर हल्की सी ग्रिन आई। तुमने कहा स्मॉल पैंट्स, मैंने बना दी। पॉज। अब तुम कुछ मत कहो, तुमसे तो ये भी नहीं हो पाया। मेरी पंच ने उसे टारगेट किया, उसका नेक। कौन बोलता है? युएनलियन ने झटके में हाथ बढ़ाया। मेरी फिस्ट उसके पाल्म में फंस गई, फिंगर्स टाइट। मेरी हाथ की पूरी पावर उसकी ग्रास्प में थी। मैं चिल्लाया, हिल नहीं सकता था। हार्ट में एंगर और डिसबिलीफ दोनों उबल रहे थे। दूसरी फिस्ट स्विंग की और वही हुआ। युएनलियन ने उसे भी होल्ड कर लिया। रिलैक्स करो। मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन उसका होल्ड टाइट होता गया। फालैंक्स दब रहा था, स्किन पिंच हो रहा था, पूरी तरह एम्बेडेड था। मेरी स्किन उसकी पाल्म में। पेन और फियर मिक्स हुए। आइस उसकी शार्प गेज से टकराए। नाइफ जैसी तीखी, फायर जैसी गर्म, जैसे मेरी रिब्स को अपने अंदर स्वॉलो कर लेना चाहता हो। मैं टेंशन में गिरा और अचानक एक स्ट्रांग पुल ने मेरे फीट जमीन से उखाड़ दिए। बॉडी अनकंट्रोलेबली फॉल हुए और मैं उसके चेस्ट पर दब गया। मफल्ड साउंड निकली, चेस्ट फर्म, फ्लेक्सिबल, बॉडी क्रशिंग। मैं स्वेयर करना चाहता था, लेकिन उसकी हैंड ने माउथ बंद कर दिया। इन्फ्रिंजमेंट शब्द मेरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चुभे। हार्ट डेस्पिरेशन और इंडिग्नेशन से स्क्रीम कर रहा था। लगभग रिबेलियस स्ट्रगल स्वेट स्किन पर जमा हुआ। उसकी हैंडकफ्स मेरे लिप्स पर, थिन लिप्स रबिंग, स्क्वर्मिंग। ब्रेथ बैक ऑफ हैंड पर रश हो गया। मेरा रेजिस्टेंस नेकेडली रिवील हुआ। फिजिकल कांटेक्ट के लिए मेरी टेंशन,
हिस्टेरिकल, इनएक्सपीरियंस्ड। येनलेन का स्माइल कॉन्ट्रास्ट कर रहा था। स्माइल काम लेकिन एक्ट ब्रूटल। हार्ट ऑलमोस्ट एक्सप्लोड। सडनली कोल्ड बैरल विंडो में इरेक्ट हुआ। येनलेन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली विंडो तक गया। पाल्म ने गनमैन के रिस्ट को कट किया। बांग, गन फ्लोर पर गिरा। मैं रिफ्लेक्सिवली विंडो की तरफ भागा, लेकिन बॉडी प्रेस्ड होने की वजह से फ्लेक्सिबल नहीं थी। जैसे ही पहुंचा, येनलेन ने विंडो स्लैम किया। फोर्स इतना स्ट्रांग कि फ्रेम एम्बेडेड वॉल में लग गया। मैं ओपन नहीं कर सकता था। हैंड्स हेल्पलेस। डोर भी लॉक्ड, विंडो भी। मैं बाहर देखा। रेन, येनलेन फाइटिंग अनआइडेंटिफाइड मैन। उस समय सब समझ आया। लाइट्स ऑफ, हैंड्स दबाना, माउथ कवर करना, मुझे बेड पर गिराना, सब मेरी सेफ्टी के लिए था। आउटसाइड इंटेंस बैटल। गैंगस्टर ने गन निकाला। हार्ट टाइट। मैंने देखा येनलेन हैंड स्प्रेड। फ्लैश में एम्प्टी हैंड ने गन ग्रैब किया। लेग्स पावरफुल। गैंगस्टर फ्लिप, नी बैक, आर्म्स ट्विस्ट। क्रैक क्रैक। गैंगस्टर स्क्रीम इन डिस्पेयर। रेन, थंडर, स्ट्रगल। मैं समझ गया, उसकी एग्रेशन सिर्फ मेरे लिए नहीं थी। प्रोटेक्ट साइलेंटली और डेडली एफिशिएंटली। कुछ सेकंड्स बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया। जिन हाथों से रेजिस्टेंस आ रही थी वे डीले पड़ चुके थे। मेरी चेस्ट में अटकी हुई सांस आखिरकार नीचे उतरी। आई वॉज सेफ, एटलीस्ट फॉर नाउ। वह अब भी उस आदमी को जमीन पर दबाए हुए था, जैसे डर हो कि वह फिर से उठ न जाए। रेन उसके शोल्डर से फिसलती हुई जमीन पर गिर रही थी। फिर उसने तेजी से बॉडी को टटोला, 2 मैगजीन्स निकाली और अपने पॉकेट में ठूंस ली। मैंने विंडो पर जोर से हाथ मारा। अब तो मुझे बाहर आने दोगे? मेरे शब्द ग्लास से टकराकर वापस लौट आए। उसने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। गूड्स ने दोनों बदमाशों को उठाया, बारिश की परवाह किए बिना कार तक ले गया, रोप निकाली, उन्हें बांधा और ट्रंक में फेंक दिया। हर मूवमेंट कंट्रोल्ड थी, रूथलेस नहीं बट फर्म। कुछ देर बाद वह फिर मेरी विंडो की तरफ आया। गीले ग्लास के उस पार मैंने उसे देखा। टॉल फ्रेम, रेन में भी सीधा खड़ा हुआ बॉडी, आइस में वही फेमिलियर डोमिनेंस। एक पल के लिए मुझे लगा यह आदमी बारिश से नहीं किसी और चीज से भीग रहा है। समथिंग डेंजरस एंड वार्म एट द सेम टाइम। बांग, विंडो खुली। लोगों का क्या हुआ? मैंने पूछा। बांध दिए हैं, सुबह ब्यूरो भेज दूंगा। उसने सीज्ड गन और मैगजीन्स मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरी आइस उसकी आइस से टकराई और ठंडी हो गई। तुमने मुझे विंडो में बंद क्यों किया? मेरी आवाज शार्प थी। तुम्हें लगता है तुम अकेले सब कर लोगे? बेयर हैंडेड, एरोगेंट। मैं क्या हूं? डेकोरेशन। मैं पुलिस हूं। तुम्हें किसने हक दिया मेरा लॉ एनफोर्समेंट का राइट छीनने का? मेरे वर्ड्स तेज थे, लेकिन जवाब सरप्राइजिंगली डल। मुझे डर था तुम बारिश में भीग जाओगे। वाक्य मेरे थ्रोट में अटक गया। जो कहना था वह अचानक यूजलेस लगने लगा। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा हैंड अभी भी दर्द कर रहा है? ठीक है, मैंने झूठ बोला। बाहर आओ। क्या? मेरी आईब्राउज सिकुड़ गईं। उसने कोई रेजिस्टेंस अलाउ नहीं किए। मेरे दोनों रिस्ट पकड़कर एक झटके में मेरी आर्म्स विंडो से बाहर खींच लीं। उसकी ग्रिप फर्म थी, पेनफुल नहीं बट कंट्रोलिंग। उसकी आइस मेरे हाथों पर रुकी। सच में दर्द नहीं है, मैं बोल ही रहा था कि उसने मेरी हैंड्स को और जोर से दबाया। मेरे फेस पर इरिटेशन और हेल्पलेस एंगर सब साफ था। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर ऑलमोस्ट टेंडर आवाज में कहा, अब सो जाओ। और अगले ही सेकंड विंडो बंद। रेन की ठंडी बूंदें उसके फेस पर गिरती रहीं और वह बिना पीछे देखे कार की तरफ चला गया। मैंने फिर विंडो खोलने की कोशिश की। लॉक्ड। उसकी स्ट्रेंथ कभी मजाक नहीं करती। जब मेरे हाथों में सेंसेशन वापस आई, तब तक बारिश हल्की हो चुकी थी। मैंने एक लंबी सांस ली। बाथरूम में गया, उसके वेट क्लोथ्स धोए। सोप की स्मेल हवा में फैल गई। क्लीन, फेंटली मैस्कुलिन। उन्हें निचोड़कर केयरफुली फोल्ड किया और बाहर निकल आया। वह कार के सीट पर लीन्ड बैक था, आईज बंद। मेरे फुटस्टेप्स की हल्की आवाज पर उसने पलकें खोली। ये लो। मैंने कपड़े उसकी तरफ बढ़ाए। चेंज कर लो। उसने कपड़े छुए। ड्राई फैब्रिक उसकी वेट फिंगर्स के नीचे सिहर उठा। उसके चेस्ट का राइज एंड फॉल एक पल के लिए तेज हो गया। वह चेंज करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। रेन की स्मेल, डैम्प एसफॉल्ट और सोप सब मिलकर एक अजीब इंटीमेसी बना रहे थे। जब मैंने वापस देखा, वह चेंज कर चुका था। उसने वेट क्लोथ्स मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने नीचे देखा, शर्ट, पैंट्स, लेकिन अंडरवेयर नहीं। क्लीन अंडरवेयर साइड में रखा था। वह अभी भी वेट अंडरवेयर में था। तुमने अंडरवेयर क्यों नहीं बदला? मेरी आवाज इरिटेटेड से ज्यादा अनईजी थी। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें चाहिए? उतार कर दे दूं? नहीं, रहने दो, मैंने तुरंत कहा। उसकी लिप्स के कोने ऊपर उठे। ही वॉज एंजॉइंग दिस। जाओ,
उसने कहा। सो जाओ। मैं वहीं खड़ा रहा। या चाहो तो, उसने कामली जोड़ा, मैं खुद तुम्हें कार में बैठा दूं। मैं पलटा और तेजी से विंडो की तरफ बढ़ा। मेरे कदम मैसी थे, हेस्ट साफ दिख रही थी। समर पुलिस ऑफिसर की सारी कंपोजर उस पल गायब थी। मैं अंदर चला गया। उसने मुझे जाते हुए देखा, बहुत देर तक। जब उसने आईज बंद की, तब भी उसकी इन्फैचुएशन छिप नहीं सकी।